नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं गोरखपुर के विंध्यवासिनी पार्क में। इधर रोड है, रोड के इधर विंध्यवासिनी पार्क है और रोड के इधर ये कौन सा तालाब है? रामगढ़ ताल है। कितना किलोमीटर है ये? रामगढ़ ताल कम से कम 3-4 किलोमीटर या इससे लंबा है, इससे ज़्यादा दूरी है। और रामगढ़ ताल के संबंध में बताया जाता है कि इसके पहले गोरखपुर शहर वही था और धीरे धीरे जैसा ही समय बीता, भूस्खलन या क्या वजह थी, इसकी वजह से वो दब गया नीचे, वो बन गया तालाब और गोरखपुर शहर इधर बस गया है। तो आइए यहाँ पर कुछ युवा हैं, हम इनसे बात करते हैं रोजगार के संबंध में, इनकी क्या पोजीशन है, वर्तमान में नौकरी पाए हैं या नहीं पाए हैं। सारे लोग युवा हैं, 20 से 25 साल 26 साल के आसपास इन लोगों की उम्र है। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष विश्वकर्मा है सर। मनीष विश्वकर्मा, क्या करते हैं आप? सर फिलहाल क्या बताएं, सरकारी चाहिए, सरकार की चाहिए, पिछले सरकार की क्या बताया जाए। जी। सारी सरकार एक ही जैसी है, नौजवानों या रोजगारों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। बस खाली हवाई फायर है, बस खाली कागजी कार्रवाई हो रही, बस खाली कुछ नहीं है। तो वर्तमान में कर क्या रहे हैं? वर्तमान में भी प्राइवेट जॉब कर रहे थे, लॉकडाउन में भी छूट गया है। अच्छा। तो देखिए यही हाल है इन लोगों की भी, और कोई और नौकरी फिलहाल मिली नहीं है ना, प्रयास में है। प्रयास एकदम विफल हो जा रहा है, क्योंकि जो भी भर्तियाँ आ रही हैं, चाहे रेलवे की हो, चाहे शिक्षा विभाग, चाहे जिसी पूरा नहीं हो रहा है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। कोई न कोई अड़ंगा उसमें फंसी जा रहा है। गवर्नमेंट चाहिए सरकार हुई, चाहे अगली सरकार हुई, मतलब ये युवाओं के एकदम मतलब शोषण करने के कगार पे खड़ा कर दिया है। बिल्कुल 1 लाख के आसपास चतुर्थ श्रेणी पद निकला रेलवे में, अभी उसका कुछ पता नहीं है। आज के 2-3 साल पहले वैकेंसी आई, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। और इसके बाद 35,000 के आसपास आया लोको पायलट और टेक्नीशियन का, उसका भी कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हुई, कुछ लोगों का नहीं हुआ। इसके बाद वैकेंसी आई गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर और तमाम तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट्स की, परंतु उसका भी अभी एग्ज़ाम लंबित है। लड़कों से 500 रुपये का शुल्क वसूला गया, लेकिन शुल्क लेके गवर्नमेंट अपना पड़ी है, लेकिन अभी न एग्ज़ाम कराई न परीक्षा कराई, कुछ भी नहीं, जैसे तैसे पड़ा है। लड़के एग्ज़ाम दें या कहाँ जाएँ, कुछ समझ नहीं है कि नहीं है, बताइए। एकदम सही बात। कोई फॉर्म भरे हैं रेलवे का? बहुत सारा फॉर्म भरे हैं, बैंक का, एसएससी का कुछ भरते हैं? एसएससी का, रेलवे का, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है ना। एग्जाम हुआ भी नहीं हुआ, अभी कुछ पेंडिंग पड़ा कई महीनों से, क्या किया जाए उसको। पेंडिंग पड़ा हुआ है ना। तो इस प्रकार से, और देखिए हमारे साथ सर भी जुड़ गए हैं। आप जुड़े हैं क्या सर पार्क से? पार्क से नहीं जुड़े हैं, बाहर से कहीं आए हैं। और हमारे साथ भाई साहब हैं, आइए इनको दिखाइए। तो क्या नाम है आपका? शिव कुमार। तो आप क्या करते हैं? बीकॉम क्वालिफिकेशन में बीकॉम किया हूँ। इससे पहले मैं जो जॉब करता था, जब से कोरोना का महामारी आया था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद हटा दिया गया। उसके बाद हम बेरोजगारी में थोड़ा सा भटक रहे हैं, इधर कर रहे हैं। जी। तो बीकॉम कंप्लीट है ना? बीकॉम कंप्लीट करके ग्रेजुएट छात्र हैं, परंतु आवेदन किए, कहीं नौकरी के फॉर्म भरे थे? आवेदन तो बहुत किए, एनटीपीसी, रेलवे का, एसएससी का, बहुत तमाम तरह के फॉर्म डाले, लेकिन कोई एग्जाम ही नहीं हुआ। एग्जाम ही नहीं हो रहा है ना। सच्चाई यही है कि यदि आप रोजगार सच्चे मन से, गवर्नमेंट अगर इरादा करके रोजगार देना चाहती है तो वैकेंसी निकाले, तो उसको एग्जाम करावे, क्लियर कराए, सही समय से एग्जाम सही समय से एग्जाम कराए, और जो एग्जाम हो जाए, जो लोग उसमें क्वालिफाई करें उन्हें नौकरी दिया जाए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो लड़कों के अंदर ये भाव जागेगा, वो जाएं कहाँ? सच्चाई है कि नहीं है? वो कहाँ जाएंगे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ बाप, गरीब माँ बाप अपने घर से बच्चों को पैसा दे करके पढ़ने के लिए इलाहाबाद, बनारस, पटना, कहाँ भेजते हैं, है कि नहीं? वहाँ जाते हैं बड़े इस आशय के साथ जाते हैं कि वहाँ मैं जाऊँगा, पढ़ूंगा तो हो सकता है नौकरी मिल जाए और हमारे माँ बाप की स्थिति, घर परिवार की सुधरे। लेकिन जब आप फॉर्म वैकेंसी निकाल के परीक्षा ही नहीं कराएंगे तो फिर बच्चे जाएंगे कहाँ? क्यों भाई साहब? हाँ भैया, है जी साहब। वैकेंसी निकालना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए, और परीक्षा कराना चाहिए, सही समय से परीक्षा भी करानी चाहिए, सही समय पर परीक्षा होना चाहिए। तो क्योंकि आने वाले समय में अभी एक वैकेंसी आती है तो पता चलता है दूसरी वैकेंसी आने के बाद लड़के का एज ही खत्म हो जाता है, उम्र खत्म हो जाता है, ओवर एज हो जाता है। इस प्रकार से प्रताड़ित हो चुके हैं। आप बताइए। जी बताएं, क्या प्रताड़ना है आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। अभी हाल ही में मैंने जो है गवर्नमेंट का आया हुआ था, क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस के लिए, ABPM के लिए जॉब आई थी। जी। तो मैंने उसका फॉर्म भी भरा था और मेरा जो है रिजल्ट आया। मेरी जो क्या कहते हैं ज्वाइनिंग प्लेसमेंट है वो भी वगैरह सब उस पर बताया गया, लेकिन अभी तक मेरा ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। सरकार से ये है बिल्कुल। देखिए, ये
बताइए, ज्वाइनिंग ही नहीं हुई, सच्चाई ये बताइए कि मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरिट बेस पे हुआ, मेरा रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद जो है हमने इतना मेहनत करके हम तो सोचे कि जून जुलाई तक मेरी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी, सरकार ज्वाइनिंग कराएगी, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, कुछ पता नहीं चला। अब हम लोग हमसे पूछते हैं, घर पे पूछते हैं कि एग्ज़ाम दिया था, आया था और मेरी सहजनवा में पोस्टिंग है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुआ, ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुआ। तो सरकार अभी तक मुझे ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया सरकार की तरफ से। आखिर क्या है, आखिर क्या हो रहा है, हम युवाओं के साथ आखिर क्या हो रहा है, हमारे भविष्य के साथ खेला क्यों जा रहा है। बिल्कुल। आखिर इस तरीके से अगर हमारा मनोबल गिरेगा तो हम कैसे आगे जो है बढ़ पाएंगे, या हमारे साथ के और लोग कैसे, या हमसे जो अभी छोटे हैं वो लोग अगर हम लोग को देख के कैसे क्या करेंगे, पढ़ाई करके भी हम लोग क्या करेंगे कि जब आगे उस चीज़ को उस जगह पे नहीं लगा पाएंगे। बिल्कुल। ये है युवाओं की पीड़ा महोदय, ध्यान से देख लीजिए, ये है युवाओं की पीड़ा। और कहा जाता है कि सब दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारत में हैं। ये भारत के युवा हैं और 20 से 25 साल 30 साल की उम्र में व्यक्ति जितनी कार्य क्षमता होती, जितना काम कर सकता है, वो फिर बाद में नहीं कर पाएगा यदि इनकी ऊर्जा ऐसे ही बर्बाद, इधर दिखाइए, आज उनके भरोसे नहीं है। यदि इनकी ऊर्जा ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी और कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर भविष्य में बाद में करेंगे या निराशा ही हाथ लगेगी और कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए सर जी, हम थोड़ा सा जुड़ गए हैं इधर। ये लोग भी किसी काम में अपना इस आशय से लगे हैं कि आने वाले समय में नौकरी कोई मिलेगी। फॉर्म छोटा मोटा कोई भर रहे हैं, बेचारे परेशान ही हैं, है ना। तो सर जी थोड़ा सा आप बताइए क्या करते हैं अपने। मैं तो अभी भाई कुछ नहीं कर रहा हूँ, एम्प्लॉई हूँ, देख ही रहा हूँ। जी। अभी तो बेरोजगार हूँ फिलहाल। अभी फिलहाल बेरोजगार हैं। कहाँ तक शिक्षा हासिल किया आप? मैंने M.Com किया हुआ है। M.Com किए हैं। M.Com करके अभी कोई जॉब अच्छी खासी नहीं मिली है, जॉब नहीं मिली है। किस छोटे मोटे क्षेत्र में लगे हुए हैं आप भी? अभी तो छोटे यही ट्राई मारा जा रहा है, ट्राई कर रहे हैं जी, है ना। क्या मतलब क्या कहते हैं, अपना इंटरव्यू वगैरह दिया जा रहा है, कहीं भी वैकेंसी आ रही है तो कहीं वैकेंसी आ रही है, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो कहाँ तैयारी करने कहीं गए थे आप? हाँ, तैयारी कर रहा था, दिल्ली में कर रहा था। दिल्ली में जाके रूम लेके, और माँ बाप भेजे होंगे पैसा दे करके, वहाँ जाइए पढ़िए लिखिए, है ना, इस आशा के साथ कि नौकरी मिलेगी और स्थिति बदलेगी, है ना। बड़े ही आशा के साथ गए होंगे, वहाँ जाऊँगा मैं, पढ़ूंगा, माहौल मिलेगा। जाते हैं भाई। हाँ, मुखर्जी नगर है जहाँ पर IAS वगैरह की परीक्षा पढ़ते हैं लोग। जी। लक्ष्मी नगर। आप लक्ष्मी नगर में रहते थे, है ना। तो वहाँ इस आशा के साथ जाते हैं कि मैं जाऊँगा, पढ़ूँगा, नौकरी मिलेगी। परंतु जब आप वैकेंसी नहीं निकालोगे या निकालोगे तो परीक्षा नहीं कराओगे, परीक्षा करा दो तो ज्वाइनिंग नहीं कराओगे, फिर ज्वाइनिंग हो जाए पैसे में नहीं दोगे, क्या करेंगे बता दें, है ना। युवा जाएंगे कहाँ। तो मैं कहना चाहूँगा, भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, यदि आप युवाओं के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ होगा, है ना, तो युवाओं में आक्रोश होगा, वो भविष्य में रास्ता भी बदल सकते हैं, है ना। उनकी सोच बदलेगी, पीड़ा होगी तो वो रास्ता बदल सकते हैं, किसी और रास्ते में जा सकते हैं, है ना। तो ये है मित्रों, यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।